नमस्कार, मैं कीर्ति, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हर 12 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। संगम तट पर इस बार एक खास बात देखने को मिलेगी, जब जापान की प्रसिद्ध योगी और महामंडलेश्वर योग माता कीको आइकावा उर्फ कैला माता कुंभ में पहली बार शाही उपस्थिति दर्ज कराएंगे। संगम के लोअर सेक्टर 18 में विदेशी साधु संतों के लिए शाही लकड़ी के कॉटेज बनाए जा रहे हैं, जहां योग माता भी मौजूद रहेंगी। उनके नेतृत्व में विश्व शांति के लिए विशेष प्रार्थनाएं भी आयोजित की जाएंगी। योग माता कीको आइकावा, जिनके अनुयायी उन्हें योग माता के नाम से जानते हैं, जापान के यामानाशी से आती हैं। 1945 में जन्मी कीको का जीवन प्रारंभ से ही आध्यात्मिकता और योग के प्रति आकर्षित रहा। किशोरावस्था में ही उन्होंने ध्यान और योग के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया था। 20 साल की उम्र तक वे जापान में एक प्रमुख योग प्रशिक्षक के रूप में पहचानी जाने लगी थी। 1972 में उन्होंने एकावा कीको होलिस्टिक योग और स्वास्थ्य संघ की स्थापना की। इस संस्था के जरिए उन्होंने प्रणाली योग, योग नृत्य जैसी क्रांतिकारी प्रथाओं का प्रचार प्रसार किया, जो जल्द ही जापान में बहुत लोकप्रिय हो गई। उनकी शिक्षाओं ने हजारों लोगों को योग और ध्यान के महत्व से परिचित कराया। हालांकि कीको का आध्यात्मिक सफर यही नहीं थमा। 38 साल की उम्र में योग माता ने भारत का रुख किया और हिमालय की कठिन तपस्वी परंपराओं का अनुसरण करने का निर्णय लिया। यही वो समय था जब उनकी मुलाकात हिमालय के प्रसिद्ध योगी पायलट बाबा से हुई, जिन्होंने उन्हें संत हरि बाबा जी के मार्गदर्शन में तपस्वी साधना की दिशा दिखाई। कई वर्षों की साधना के बाद कीको ने ध्यान की सर्वोच्च अवस्था समाधि को प्राप्त किया, जो उनके जीवन का अहम मोड़ साबित हुआ। 1991 में योग माता ने पहली बार भारत में सार्वजनिक समाधि की, जो उनके अनुयायियों के लिए एक चमत्कारी अनुभव साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने 16 वर्षों में 18 बार समाधि का अभ्यास किया, जिसे देखने और समझने के लिए लाखों लोग जुटे। 2007 में योग माता को जूना अखाड़े से महामंडलेश्वर की उपाधि मिली और वे इतिहास की पहली महिला महामंडलेश्वर बनी। इस उपाधि के साथ उन्होंने न केवल भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में अपनी जगह बनाई, बल्कि महिलाओं के लिए भी एक नई राह खोली। इस साल के कुंभ मेले में योग माता अपनी उपस्थिति से न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक मान्यताओं को भी चुनौती देंगी, बल्कि वे महिलाओं को एक नया मार्गदर्शन भी देंगी। कुंभ मेले में उनकी पहली महिला महामंडलेश्वर के रूप में उपस्थिति अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। साथ ही उनकी उपस्थिति से यह संदेश भी जाएगा कि योग और ध्यान की शक्ति सीमाओं से परे है और यह विश्व की शांति की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। कुंभ मेला 2025 में योग माता की उपस्थिति उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी, जो जीवन में शांति और समृद्धि की तलाश में है। इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।